हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की सेशन के अंदर में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं हूं गौरव शर्मा। एक बार मैं दोबारा से आपका जेन्युइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। ठीक है, तो इस क्लास के अंदर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के वो दो इंपॉर्टेंट से कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले हम यहां देखेंगे तो आपको पता है कि इस चैनल पे किस वीडियो में क्या आएगा वो कहां पता चलता है, वो की पॉइंट्स के इस लेक्चर के की पॉइंट्स से पता चलता है। तो चलिए हम देखते हैं कि की पॉइंट्स में आज के सेशन में क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो यहाँ की पॉइंट्स और ये लेक्चर 4 होने वाला है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो यहाँ पे जो आएगा फर्स्ट पॉइंट में वो आर्गन प्लेन के बारे में हम स्टडी करेंगे। ये आर्गन प्लेन क्या होता है, आपको ये कहीं ना कहीं ये टर्म जो है आपने अगर 10th क्लास में पढ़ा होगा या तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा 11th में, तो वहां आपको कार्टेशियन प्लेन होता था। वैसा ही यहाँ पे आर्गन प्लेन है। क्या होता है, जो गॉसियन प्लेन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे ये क्या है इसके बारे में डिटेल में। उसके बाद हम बात करने वाले हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड। जेड यानी क्या, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गुमेंट हम बात करेंगे आज कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट क्या होता है। आर्गुमेंट भी दो तरह के होते हैं ना, उसको हम डिटेल में देखेंगे। जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट और प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट हम बात करेंगे इसके बारे में डिटेल के अंदर। तो आज के सेशन में ये दो टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और ये कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट के व्यू से और बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहां पे आपको मैं प्रोवाइड करता हूं रियल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टू मच टाइम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये आर्गन प्लेन होता क्या है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर में ये आर्गन प्लेन का क्या कॉन्सेप्ट है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आर्गन प्लेन क्या है। एक ऐसा प्लेन, ऑलराइट, एक ऐसा प्लेन जिसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्गन प्लेन बोलते हैं। आर्गन प्लेन एक ऐसा प्लेन होता है जस्ट लाइक कार्टेशियन प्लेन की तरह, जहां पे एक्स एक्सिस होता था, वाई एक्सिस होता था। वहां पे हम कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करते थे, लाइक फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसा होता था ना। उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को जहां पे हम रिप्रेजेंट करते हैं जिस प्लेन के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन, या तो इसको गॉसियन प्लेन भी आप बोल सकते हो। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं। तो आर्गन प्लेन को डिफाइन करने के लिए दो तरह की एक्सिस की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे पहले पढ़ते थे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो यहां पे थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी चेंज होंगी, थोड़ी नाम चेंज होगी। ठीक है ना, तो उसी को हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि प्लेन, तो इसके अंदर दो तरह की एक्सिस होती है, आपको पहले से ही पता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये रहा वाई एक्सिस, ये रहा एक्स एक्सिस, राइट, और ये अपना ओरिजिन है। ओके, अब क्या है, इस प्लेन को हम लोग बोलेंगे क्या, आर्गन प्लेन बोलेंगे। ऑल राइट, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो उससे पहले इन एक्सिस का हम क्या करेंगे, नाम देंगे। और आर्गन प्लेन में इस एक्सिस का नाम थोड़ा चेंज होके होता है। हम लोग कार्टेशियन प्लेन्स में इसको बोलते थे एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस, नो डाउट अभी भी वही है। बट एक्स एक्सिस को क्या बोला जाएगा, रियल एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस का क्या नाम होगा, रियल एक्सिस। और वाई एक्सिस, ये पूरी एक्स एक्सिस का मतलब ये पूरा जो एक्सिस है ना, हॉरिजॉन्टली जो पूरा जो लाइन दिख रहा है वो रियल एक्सिस है। ये रियल एक्सिस क्यों है, क्योंकि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो को रिप्रेजेंट करते हैं उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, है कि नहीं। जहां पे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होता है वो एक्स होगा और जो इमेजिनरी पार्ट होगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो y होगा। ठीक है ना, जो होता है आयोटा के साथ जो लगा होता है विद द प्रॉपर साइन वो इमेजिनरी पार्ट होता है, और जो इंडिपेंडेंट ऑफ आयोटा होता है जेड नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसको हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड। तो एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस क्यों बोला जाता है, आर्गन प्लेन में एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस क्यों बोलेंगे, क्योंकि इस एक्सिस पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, है कि नहीं है। और उसी तरीके से y एक्सिस पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इसको y एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस भी बोला जाता है।
ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस। नॉर्मल सेंस में जब हम कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट करते थे, जब रियल नंबर सिर्फ पढ़ते थे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, बट कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आर्गन प्लेन के, अगर दुनिया में आर्गन प्लेन के डोमेन में आके अगर मैं बात करूं तो एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस बोलेंगे, वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस, है ना। आर्गन प्लेन में रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस। रियल एक्सिस इज नथिंग बट हमारा पुराना वाला एक्स एक्सिस, और इमेजिनरी एक्सिस मींस क्या, हमारा पहले वाला वाई एक्सिस। ऐसे समझ के चलना, ऑलराइट। तो आपको ये पता चल गया रियल एक्सिस क्या होता है, इमेजिनरी एक्सिस। और इसी प्लेन में, है ना, प्लेन मतलब टू डायमेंशनल ना, इसी सरफेस, इसी प्लेन में हम रिप्रेजेंट करेंगे किसको, कॉम्प्लेक्स नंबर को, ऑलराइट। और आर्गन प्लेन का एक और क्या नाम है, गॉसियन प्लेन। गॉसियन प्लेन भी इसको बोलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये हो गया। तो हमने आर्गन प्लेन के स्टडी की, आर्गन प्लेन क्या होता है, इसमें किस नंबर को रिप्रेजेंट करा जाता है, रियल एक्सिस क्या होता है, इमेजिनरी एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस क्यों बोलते हैं, उसका भी मैंने रीजन आपको बताया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसे कि इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, रिलेट करिए पहले वाले से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो साइन होती है वो क्या होती है, प्लस प्लस, ठीक है, यहां माइनस प्लस होता है। ये प्लस प्लस क्यों है याद नहीं करना, इधर कोई आएगा तो पहले एक्स लिखेंगे फिर वाई लिखेंगे, तो एक्स का ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये वाई का पॉजिटिव, सो यहाँ पे एक्स जो कोऑर्डिनेट होगा, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट वो प्लस में आएगा, वाई कोऑर्डिनेट भी प्लस में आएगा। इस वाले पार्ट में आइए, पहले एक्स लिखेंगे फिर बाद में वाई, पहले एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, सो माइनस कॉमा प्लस इज हियर। यहाँ लिखेंगे थर्ड में, पहले एक्स में लिखते हैं, पहले एक्स ये नेगेटिव वाई नेगेटिव, तो माइनस माइनस आएगा। इसमें एक्स पहले लिखते हैं एक्स प्लस वाई माइनस, क्या लिखेंगे, प्लस माइनस। अब बात आता है कि ठीक है कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करा जाए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करेंगे, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिखेंगे। किसके फॉर्म में, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, ठीक है। या आप इसको ऑर्डर्ड पेयर भी बोल सकते हो, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे, ठीक है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, और स्टैंडर्ड फॉर्म से कैसे उसको हम ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, एक्स कॉमा वाई, या इसी को कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में बोलते हैं, जहां इसको क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। आपको ये सब पहले से भी आता होगा ना, बेसिक्स है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। और इसको क्या बोलेंगे, वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हुए पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए। सिंप्लीफिकेशन जो भी यूज करना है आपको, कैसे भी करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। उसके बाद इसको ऑर्डर्ड पेयर में कन्वर्ट कर दो, है ना। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब रियल पार्ट जो होगा, जो यहाँ एक्स क्या बताता है, रियल पार्ट ऑफ जेड, वाई क्या बताता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। इसको हम लिख देना है, ऑलराइट। तो अब मैं आपको बताता हूं कॉन्सेप्ट किस इसका कि आर्गुमेंट ऑफ जेड होता क्या है, आखिरकार किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट का क्या मतलब होता है, ठीक है ना। उस चीज को हम समझते हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इस बात को देखेंगे। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि मान लीजिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मुझे इस आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट करना है, तो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में लिखूंगा एक्स और वाई, ये दोनों पॉजिटिव है क्योंकि देख लीजिए यहां से, तो ये क्या आएगा, एक्स का पॉजिटिव इधर आता है, वाई का पॉजिटिव पर मतलब कहीं समवेयर लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑलराइट। तो ये मान लीजिए कि यहां पे आया, ये पी पॉइंट दे दिया मैंने, और पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉमा वाई, ठीक है ना। ये रहेगा एक्स अपना, और ये हो गया होगा वाई, ठीक है। तो ये तो रिप्रेजेंट कर दिया। अगर सपोज हमारे पास क्या होता कि नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता z इक्वल टू मान लीजिए ऐसा होता माइनस एक्स माइनस वाई, तो इसका कोऑर्डिनेट जो ऑर्डर्ड पेयर का फॉर्मेट होता है वो क्या होता, माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई। तो ये कहाँ आता, देखिए दोनों इसके कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव है, कहीं ना कहीं थर्ड क्वाड्रेंट में आता, इधर रिप्रेजेंट होता। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट करना है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिखिए, वहां से उसको कन्वर्ट करके ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में लिखिए, और एज पर द साइन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स उसको अपने रिस्पेक्टिव क्वाड्रेंट के अंदर लोकेट कर दीजिए। तो वो कहलाता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना, आर्गन प्लेन के अंदर में लोकेट करना,
ठीक है, ये होता है। अब हम बात करने वाले हैं कि आर्गुमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऑलराइट, और आर्गुमेंट होता क्या है बेसिकली, उस चीज को समझे। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को तो लोकेट कर देना है कहां पे होगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑर्डर्ड पेयर के हेल्प से, ठीक है। अब ऑरिजिन से इस पॉइंट P की डिस्टेंस है ना, ऑरिजिन से, ये ऑरिजिन है, ये ऑरिजिन कोऑर्डिनेट्स का 0 0 होता है, यहां से P पॉइंट की डिस्टेंस जो होती है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने लोकेट किया वो पॉइंट और ऑरिजिन्स जो होती है उससे कनेक्ट करने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है, इसकी जो लेंथ, यू कैन से डिस्टेंस, इसकी जो डिस्टेंस होती है वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या, मॉड्यूलस, मॉड ऑफ जेड, ठीक है, ये कहलाता है। और इसको समटाइम क्या बोलते हैं, स्मॉल आर भी बोलते हैं। जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड्यूलस होता है उसको स्मॉल आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और स्मॉल आर का मतलब मॉड्यूलस ऑफ जेड होता है। और आपको पता ही होगा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम वो कैसे निकालते हैं, क्या मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं, ठीक है, या तो ठीक है इस तरीके से। तो इसको क्या लिखते हैं, मॉड्यूलस अगर जेड अपने को लिखना है तो व्हाट वी विल राइट हियर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर लेंगे, हमने पहले की वीडियोज में देख रखा है हाउ वी कैन फाइंड आउट द मॉडुलस ऑफ द एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, वो चीजें हो जाएगी। तो ये जो ओपी डिस्टेंस है वो बेसिकली क्या बताएगा, मॉडुलस। और मैंने बताया था मॉडुलस भी किसी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव आता है। अगर मैं प्रिसाइजली बात करूं तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होगा वो नॉन नेगेटिव होगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये मॉडुलस लिखने का तरीका हो गया, क्या कॉन्सेप्ट है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो मैंने आपको बता दिया। now the main top point here is how we can find out the argument and what is the meaning of the argument of the complex number। तो देखिए रियल एक्सिस है ना, पॉजिटिव रियल एक्सिस से जो ओपी एंगल बनाती है उसको हम बोलते हैं थीटा। क्या मैंने बोला, पॉजिटिव रियल एक्सिस से जो ओपी एंगल बनाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा। और जो थीटा होता है वही कहलाता है क्या, आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब अगर किसी ने आपको आर्ग्यूमेंट पूछा कॉम्प्लेक्स नंबर का तो आप किसकी वैल्यू के पीछे जाओगे, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी। और थीटा का मतलब क्या होता है, थीटा का डेफिनेशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू द कॉम्प्लेक्स नंबर, कि रियल एक्सिस जो होती है दैट इज द एक्स एक्सिस, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बेसिकली पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो ओपी एंगल बनाती है वो थीटा होती है। और थीटा को ही हम क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट किसका भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर का, आर्गुमेंट ऑफ जेड है ना। आर्गुमेंट ऑफ जेड का मतलब थीटा होता है। बात बेसिकली आपको समझ आ रही है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट डिफाइन करना तो थीटा डिफाइन करें। थीटा क्या होता है, थीटा इज द एंगल मेड बिटवीन मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स दैट इज द ओपी एंड द पॉजिटिव रियल एक्सिस। पॉजिटिव रियल एक्सिस से ओपी के बीच की जो एंगल होगी उसको ही हम क्या बोलेंगे, आर्गुमेंट बोलेंगे, थीटा। ऑलराइट, ये हो गया सॉरी। अब हम बात करते हैं, ये तो एंगल कुछ भी हो सकता है, कल को जाके सोचिए ये थीटा से अगर कल को यहां पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहां है, लेट अस से P1, तो ये हो जाएगा OP1। तो ये जो एंगल होगी ये थीटा, ये अपना आर्ग्यूमेंट कहलाएगा, है कि नहीं, बात समझ में आ रही। कल को जाके अगर कोई यहां पे अपना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है, लेट अस से P3, तो ये वाली एंगल जो हो जाएगी वो थीटा कहलाएगी। क्लियर हो रहा है, पॉजिटिव रियल एक्सिस से जो भी एंगल बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इस चीज को और क्लियर करने के लिए मैं इसको इरेज करता हूं, ठीक है, और अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं लोग। ऑलराइट, चीजों को समझेंगे। तो यहाँ देखिए ये सब बेसिकली, ये सब चीजें तो बेसिक्स थी जो मैंने आपको समझाई। अब हम आगे बढ़ेंगे, चीजों को कॉन्सेप्चुअली पकड़ने की कोशिश करेंगे, समझेंगे हम हर एक इसकी क्लू को। ऑलराइट, मैं बात कर रहा था देखिए आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वो क्या होता है, थीटा, ठीक है। और थीटा क्या होती है, एंगल बिटवीन पॉजिटिव रियल एक्सिस
विद ओपी। ओपी तो आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। ओपी का मतलब क्या है, ये अपना एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस मतलब रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस हो गया। रियल एक्सिस है, ठीक है, और ये इमेजिनरी एक्सिस है, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट को हम इस पे रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये यहाँ पे अगर है पी, ये हो गया अपना ओपी, ये जो एंगल होगी थीटा, वही क्या कहलाएगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड, ठीक है। अगर कोई यहां पे आ जाए, अगर ओपी कल को आ जाए P1, तो थीटा कौन होगा, पॉजिटिव रियल एक्सिस से जो एंगल बनाती है ओपी, ये थीटा होगा, ठीक है ना। तो इसको हम बोलेंगे क्या, आर्गुमेंट बोलेंगे। तो सबसे पहले आर्गुमेंट निकालने के लिए आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, उसके ऑर्डर्ड पेयर को निकालना है और उसके क्वाड्रेंट के हिसाब से उसको प्लॉट करना। उसके बाद ओपी वाला बनाइए, ओपी जस्ट लाइक द पोजीशन वेक्टर, वेक्टर के अंदर में, और रियल एक्सिस से उसकी जो एंगल होती है उसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो आर्गुमेंट होता है वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट, मोस्ट ऑफ बच्चे क्या होते हैं ना, पूछते हैं कि सर प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या है, या आर्गुमेंट क्या सिर्फ प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है और कि डिफरेंट टाइप के आर्गुमेंट होते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये 2-3 क्वेश्चंस हैं, है ना। हमारे जहन में जब पढ़ते हैं तो आता है, बुक में ऐसे लिखा होता है, एनसीईआरटी में भी चीजें मेंशन। तो उस चीज को मैं समझाता हूं आपको कि किसी भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका जो हम आर्ग्यूमेंट लिखते हैं, आर्ग्यूमेंट हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो वो बेसिकली 2 तरह के होता है। एक होता है जनरल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, या जनरल आर्ग्यूमेंट बोल सकते हैं, जनरल आर्ग्यूमेंट होता है, ठीक है, जनरल आर्ग्यूमेंट और कॉम्प्लेक्स नंबर। और एक हम बात करते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये 2 तरह के आर्ग्यूमेंट होते हैं। बेसिकली थीटा ही फाइंड आउट करना है, आर्ग्यूमेंट मतलब थीटा। अब थीटा पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं कि थीटा इस यहां से लेके यहां मतलब इतने इंटरवल में होगा तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट उसको बोलेंगे, थीटा यहां से यहां तक होगा उसको जनरल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट बोलेंगे, ठीक है ना। थीटा ही फाइंड आउट करना ही बेसिकली आर्ग्यूमेंट कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। बट थीटा पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस कंडीशंस इंपोज कर दिए जाते हैं जिससे वो 2 डिफरेंट कैटेगरी में क्लासिफाई हो जाता है, जनरल आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड अदर वन इज द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। और बुक में प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर को एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोला जाता है, ठीक है ना। एक टर्म्स है, एक अलग सा मतलब कॉन्सेप्ट सेम है, नाम अलग है। एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोलते तो इनडायरेक्टली आपको ये बोला जा रहा है कि आप प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकालें, ठीक है। अगर कुछ ना दिया जाए तो अगर क्वेश्चन फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड तो समझ जाना है कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात की जाएगी। कुछ ना दिया रहे तो ये कैसे हमें बुक में दिया रहता है कि फाइंड द वेलोसिटी, तो वहां पे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अंडरस्टूड करते हैं, एवरेज नहीं। वैसे ही जब सिर्फ सवाल में लिखा रहा है फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, तब आपको समझ जाना है कि आपको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात की जा रही है ना। अगर ये भी लिख के स्पेसिफाई करता है वहां पे कि आपको जनरल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट निकालना है, तब आपको उसके बारे में सोचना है। कुछ ना हो तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, और अगर स्पेसिफाइड हो तो हम लिखेंगे जनरल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो चलिए आर्ग्यूमेंट 2 टाइप्स में क्लासिफाई हो गए, जनरल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट और प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। और प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट को हम एम्पलीट्यूड ऑफ जेड भी बोलते हैं, ठीक है। ऑलराइट, अब हम चीज को आगे बढ़ेंगे, समझते हैं ये क्या होता है। तो यहां पे हम क्लियर कर लेते हैं ये प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या होती है। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है कि जो अपना थीटा होना चाहिए वो -π से लेकर के π तक, अगर ये प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, उसके लिए थीटा कहां से कहां, -π से π, ठीक है ना, -π से π। आप देख रहे हो यहाँ पे ये पाई जो है ना, यहाँ पे इक्वालिटी है, मतलब ये पाई को हमें होल्ड कराना है, बट यहाँ पे इक्वालिटी नहीं। अगर मैं इसको इंटरवल के फॉर्मेट में लिखूं तो इसको ऐसे लिखूंगा, -π से π, ठीक है। यहाँ पे ओपन इंटरवल, यहाँ पे क्लोज, क्योंकि यहाँ इसको हमें क्या कराना है, होल्ड कराना है, ठीक है। उसको इस तरीके से लिखेंगे। ये कंडीशन थीटा के ऊपर अगर दी है तो समझ जाओ कि हमें प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बोला गया, और इसके अलावा कुछ नहीं हो तो वो समझ जाएंगे। और जनरल आर्ग्यूमेंट के लिए क्या होता है, उसमें थीटा जो होती है 0 से लेकर के कहां तक होती है, 2π तक। समझ में आ गया है। मैं आपको बताऊंगा हाउ वी कैन राइट
द जनरल आर्गुमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर और प्रिंसिपल आर्गुमेंट। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट पे होता है, तो उस चीज को हम करते हैं। ठीक है, ये थीटा लगा दिया गया है इस सेंस में। अब क्या होता है ना कि हम इजिली कैसे आर्गुमेंट निकाल पाते हैं, ये तो आपको मैंने आर्गुमेंट का मतलब बनाया कि आर्गुमेंट क्या होता है। जो अब मैं आपको बताऊंगा हाउ वी कैन कैलकुलेट आर्गुमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कि थीटा कैसे लेते हैं, और वो भी प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात मैं करूंगा। ठीक है, अभी प्रिंसिपल आर्गुमेंट की मैं बात करने वाला हूं, क्योंकि मोस्ट ऑफ सवाल जो आते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट से आते हैं, तो जिस चीज को हमें ज्यादा पूछा जाता है उसको सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को हम सीखेंगे अभी यहाँ पे कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। ठीक है, तो चलिए उसके लिए सबसे पहले थोड़ा सा आर्गन प्लेन के अंदर हम कुछ करने वाले हैं। वो क्या है देखिए, तो पहले आर्गन प्लेन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अच्छे से एक्स वाई ओरिजिन हो गया यहाँ पे। ऑलराइट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होती है। ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा, थर्ड, ये तो आप सभी को पता होता है, ये फोर्थ होता है। ऑलराइट, इसकी सिग्नेचर आपको ये भी पता होगा कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव अभी मैंने डिस्कस किया था, ये नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, और ये पॉजिटिव नेगेटिव। तो आपको क्या समझना है, यहां जो होगा थीटा इज इक्वल टू अल्फा। अभी घबराना नहीं कि अल्फा क्या है, मैं सब एक्सप्लेन करूंगा आपको। थीटा इक्वल टू अल्फा, थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, और यहां हो जाएगा थीटा इक्वल टू अल्फा माइनस पाई, और यहाँ का थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा। अब मैं आपको समझाता हूँ ये चीजें क्या है, आपको पहले आराम से देखो क्या चल रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम आपको अल्फा डिफाइन करना। तो अल्फा क्या होता है, तो सबसे पहले समझिए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको आर्ग्यूमेंट फाइंड करना, सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या डिफाइन करते हैं, हाँ उसके बाद इसको क्या करना है, इसको ऑर्डर्ड पेयर में कन्वर्ट करें, मतलब कोऑर्डिनेट्स के फॉर्मेट में, एक्स कॉमा वाई जो भी है ना, एक्स नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव, जो भी है उसको ऑर्डर्ड पेयर में हम लिखो। उसके बाद हम डिफाइन करते हैं tan अल्फा। ठीक है, tan अल्फा का मतलब क्या होता है, मॉडुलस ऑफ y अपॉन x। ठीक है, y क्या इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। समझ में आ रहा है, यहां से हम tan अल्फा फाइंड कर लेंगे, यहां से क्या कर लेंगे, अल्फा गेट कर लेंगे। ठीक है, अल्फा यहां से आप निकाल लो, tan अल्फा इक्वल टू दिस वैल्यू रखेंगे तो अल्फा आ जाएगा। ठीक है, अब देखने वाली बात है कि सबसे पहले आपको यहां पे आकर के ये चेक करना है ये कि किस क्वाड्रेंट में है, आइडेंटिफाई क्वाड्रेंट। आइडेंटिफाई क्या करना है आपको, क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, उस तरीके से आपको समझ में अल्फा आ जाएगा। अगर अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो यहाँ पे थीटा और अल्फा दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना, आपको पहले समझ में निकालने के लिए पहले आपको समझा रहा हूं कैसे करते हैं। अभी यहाँ पे थीटा अल्फा ही क्यों है, इसकी कॉन्सेप्ट को हम और भी अच्छे से डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें आपको मैं वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो, आपको मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट क्या होता है वो बताया, आप कैसे कैलकुलेट करते वो बता रहा हूँ। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट इसी को समझो पहले। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो जो अल्फा होगा वही थीटा होगा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर में कोई आर्गन प्लेन में सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है, तो थीटा फाइंड करने के लिए करें, पाई में से जो भी अल्फा की वैल्यू होगी उसको माइनस कर लें। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो वहां थीटा निकालने के लिए अल्फा निकालने का तरीका आपको पता है, फिर अल्फा में से पाई को माइनस कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी। अगर अपने को कोई यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, जो भी अल्फा आएगा उसका माइनस ले लेंगे, वही हमारा थीटा कहलाएगा। मतलब थीटा यानी क्या, थीटा मतलब आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा हूँ, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पहले मैंने क्लियर किया है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, और क्या बोल सकते हैं, एम्पलीट्यूड। ठीक है, ए एम। ठीक है, ये बातें होती है। ऑलराइट, तो चलिए एग्जाम्पल के जरिए इन चीजों को हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सपोज यहाँ पे कि चलिए अपने लोग क्या लेते हैं, z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि ऑलरेडी एक कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो यहां से क्या कर लेंगे, अपना ऑर्डर्ड पेयर। तो क्या आएगा, 1x1 बाई कितना, √3। तो क्वाड्रेंट को आइडेंटिफाई करें, कहां आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, ऑलराइट, अब tan अल्फा डिफाइन करते हैं। tan अल्फा बराबर क्या होता है, y अपॉन x होता है।
तो ये है अपना x, ये है y, तो क्या हो जाएगा यहाँ से tan अल्फा हो जाएगा √3/1, और इसकी वैल्यू क्या होगी, tan अल्फा इज इक्वल टू वॉट, √3, और आपको पता ही है tan अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan π/3, और अल्फा इज गोइंग टू बी π/3, तो अल्फा कितना आ गया, π/3, और आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जो थीटा किसके बराबर, अल्फा के बराबर, तो यहाँ थीटा क्या हो जाएगा अपना π/3 हो जाएगा। तो यहाँ जो आर्ग्यूमेंट इसका आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू वॉट, π/3, या एम्पलीट्यूड जो आप बोलते हो ना, एम्पलीट्यूड ऑफ z वो π/3 हो जाएगा। बात आपको समझ में आ रही है? नॉर्मल सी बात है कि सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करें, उसके बाद इसको ऑर्डर्ड पेयर में कन्वर्ट कर दें, देन सोचे किस क्वाड्रेंट में जाएगा। ऑलराइट, क्वाड्रेंट लिख दें, अल्फा डिफाइन करो, अल्फा निकालने के बाद क्वाड्रेंट तो होता है फर्स्ट में, तो यहाँ थीटा इक्वल टू अल्फा हो जाएगा, क्या आपको पता है थीटा अलग अलग क्वाड्रेंट में कैसे अल्फा क्या प्लस माइनस होता है, आपको बात आती है। सेकंड, अगर इसमें यहाँ पे होता, सपोज ये -1 होता और यहाँ पे ये होता, तो इससे भी हम निकालते, तो यहाँ पे क्या करते, पाई में से जो अल्फा है ना π/3 को माइनस करते, पाई माइनस π/3। एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाता हूँ इस चीज को मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन के लिए तो π/3 आएगा, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, ठीक है, एक अलग सा सवाल और सॉल्व करेंगे। अगर z हमारे पास है -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है, इसको ऑर्डर्ड पेयर में या कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिखिए, -1 स्क्वायर रूट ऑफ 3। आपको पता है x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थीटा पाई माइनस अल्फा, तो पहले अल्फा डिफाइन कर लो, तो tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है y/x, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3/-1, और आपको पता है tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/1, ठीक है ना, यानी tan अल्फा इक्वल टू tan π/3, और यहां से अल्फा π/3 आ जाएगा। ये अल्फा है, बट हमें पता है ये सेकंड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है अर्गेन प्लेन के, तो यहाँ पे थीटा अगर डिफाइन करेंगे तो पाई माइनस अल्फा आएगा, पाई माइनस अल्फा मतलब पाई माइनस π/3, दैट इज 2π/3। आप चेक कर सकते हो ना प्रिंसिपल वैल्यू, ये प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट है कि नहीं, क्योंकि ये कहां से कहां आना चाहिए, -π से पाई तक, यानी -180 से 180 तक, और ये 2π/3 क्या होता है, इनके बीच की वैल्यू है ना। अगर डिग्री के सेंस में आप समझो तो -180 डिग्री से 180 डिग्री तक, तो ये क्या है, ये π/3 क्या होता है, 62 जा 120, तो -180 से 180 के बीच में तो 120 लाई करता है ना, मतलब ये प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ जो है ना आर्गुमेंट है, क्योंकि उसके लिए रेंज अपनी -180 से 180 तक होना चाहिए, जहां पाई इंक्लूडेड है बट -π इंक्लूडेड नहीं है। ऑलराइट, तो ऐसे निकल गया। तो आपको समझ लेना है कि किस क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा, उसी हिसाब से हमें चीजों को हमें यूज करना है। तो ये था कि हम कैसे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट फाइंड करते हैं। 2 क्वेश्चन और लूंगा मैं, उसमें सिखाऊंगा आपको और भी चीजें। अगर अपने पास ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, z इक्वल टू 5 आ जाए, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, तो हम कैसे काम करेंगे। तो आपको तो पता है ये, इसको हम पहले लिख लेंगे क्या, 5 + 0 आयोटा, और ऐसे भी समझ लीजिए कि अगर z इक्वल टू 5 आ जाए, तो यहां से आपको ऐसे समझ लेना ये कहां लाई करेगा, रियल नंबर यहां पे लाई करेगा। सोच के देखो, इमेजिन करो, इसमें प्योरली रियल है तो रियल एक्सिस पे 5 आ जाएगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, तो ये ओपी यही हो गया है ना, ये ओपी हो गया, और पॉजिटिव रियल एक्सिस से ये कितना एंगल बना रहा है, 0। तो याद रखना आपको, अगर कोई प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर हो, प्योरली क्या हो, रियल हो, तो उसका जो आर्ग्यूमेंट होगा वो 0 होगा। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या होगा उसका, 0 है ना। फॉर पॉजिटिव प्योरली रियल नंबर, पॉजिटिव प्योरली रियल नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर इसी में एक और एग्जांपल अगर मैं लूं, तो अगर z इज इक्वल टू अगर 5 होता, तो कहां करते, z इक्वल टू -5 यहां कहीं आता, और ये अपनी थीटा होती है कि नहीं है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, चलिए उस केस में बताइए, उस केस में हम इस चीज को क्या लिखेंगे, एनी आइडिया, सोचिएगा आप इसके बारे में कि z इज इक्वल टू अगर -5 हो तो उसका आर्ग्यूमेंट हम क्या लिखेंगे, ठीक है ना, उस चीज को हमें सोचना है। ये आपके लिए क्वेश्चन है। अगर थर्ड, अगर अपने पास इमेजिनरी, सिर्फ प्योरली इमेजिनरी दूं, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे 3 आयोटा आ गया,
तो 3 आयोटा आएगा, तो इसका मतलब इसको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में लिखूं तो 0,3, इसका मतलब ये कहीं यहाँ आएगा 0,3, तो कितना हो जाएगी π/2। तो यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट आएगा इसका वो π/2 हो जाएगा। अगर यही नेगेटिव होता, z इक्वल टू -3i होता, तो समहाउ ये यहाँ कहीं आता 0,-3, तो इसका जो हो जाएगा वो -π/2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, इसका जो आर्ग्यूमेंट हो जाएगा वो -π/2 हो जाएगा। बातें समझ में आ रही, इसका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा वो। इस सवाल का आपको जवाब देना है, कमेंट में आप कमेंट करेंगे इसमें क्या है जो है ना, z इक्वल टू -5 ऐसा हो तो यहाँ से क्या कौन सा, अगर कोई प्योर पॉजिटिव प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर हो सिर्फ, है ना, तो उसमें क्या करेंगे, उसका आर्गुमेंट होगा तो 0 होगा, क्योंकि ये इधर ही आता ना ओपी के साथ, पॉजिटिव रियल एक्सिस का एंगल 0 बन रहा है इसलिए। उसके बाद अगर हम नेगेटिव का बात करेंगे, नेगेटिव का मुझे कमेंट करेंगे नेगेटिव का क्या होगा जो इस तरीके से। फिर अगर 3 है यहाँ पे, समझने वाली बात है ना, ये थर्ड में प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव है, तो वो क्या आएगा, ये 3 ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ इमेजिनरी एक्सिस पे आएगा इधर, और यहाँ से अगर ये ओपी है तो ये रियल एक्सिस से कितना बना रहा है π/2, जो कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट के रेंज में आता है। फिर अगर नेगेटिव इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो यहाँ आएगा तो ये -π/2 आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वाले, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वाले कोई भी सम को सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है ना, इस तरीके से। और होता क्या है ना, अगर जनरल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट जो हम लिखते हैं उसको कैसे लिखते हैं, वो नॉर्मल सा है कि अगर आपको लिखना है तो मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ कैसे लिखना है। जनरल जिसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ जनरल है ना, जनरल जिसको बात करते हैं, जनरल आर्ग्यूमेंट की अगर बात की जाए तो उसको कैसे लिखेंगे, उसको सीधा सीधा लिखेंगे थीटा प्लस 2k π where k belongs to integer। अब क्या है थीटा प्लस 2k π, जैसे कि हम अगर बात करें, जैसे हमारा मान लीजिए थीटा है ना, जब प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट हम थीटा निकालते, सपोज आ गया अपना π/3, ठीक है, तो उसमें क्या करना है 2k π ऐड कर देना है, तो वो बन जाएगा इस तरह से। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। कब एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर बात करेंगे, कब जनरल, हाउ वी कैन राइट द जनरल आर्ग्यूमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, यू हैव टू जस्ट ऐड 2k π along with the principal value of argument where k represent here the integers। ठीक है, इस तरीके से लिखना किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना कहलाता है। और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कैसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइंड आउट करते, वो ये है, ये अलग अलग क्वाड्रेंट में कैसे अल्फा थीटा के बराबर होगा, कब पाई माइनस अल्फा होता है, वो मैंने आपको बेसिकली बता रखा है। हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द आर्गन प्लेन, ये भी हमने देखा। रिकैपिचुलेट कर रहा है बेसिकली हमने इस सेशन के अंदर क्या पढ़ा है, जो आर्गन प्लेन, गॉसियन प्लेन क्या होता है, इमेजिनरी एक्सिस, रियल एक्सिस क्या होती है। तो थ्रू आउट दिस सेशन हमने हर एक तरह की चीजों के बारे में डिस्कशन किया। आई होप आपका जो आज का कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर हो गया होगा आर्गन प्लेन को लेकर के, आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर को लेकर के। मैंने क्वेश्चंस भी छोड़ा, आप इसको आप कमेंट में कमेंट करके बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे कि पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, वो बहुत ही इजी होगा आपके लिए, क्योंकि उसको लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करने के लिए क्या चाहिए, बेसिक थोड़ी सी आइडिया देता हूं आपको। एम्पलीट्यूड कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइंड आउट करना आना चाहिए। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, बेसिकली मॉडुलस, नॉट एम्पलीट्यूड, मॉडुलस फाइंड आउट करना चाहिए, मॉड ऑफ जेड वो आना चाहिए। उसको स्मॉल आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब आर फाइंड आउट करना आना चाहिए। वो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x² + y², ये एक पैरामीटर हो गया। दूसरी बात होती है आपको प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट लिखना आना चाहिए। ठीक है, वहां पे हमें थीटा की रिप्रेजेंट, थीटा क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ द जेड, ये चीज करना आना चाहिए। अगर दो चीज आपको अच्छे से कॉन्सेप्चुअली आती है तो आपको पोलर रिप्रेजेंटेशन इजीली आ जाएगा, वो हो जाएगा। और फिर जो 5th वीडियो जाएगी कॉम्प्लेक्स नंबर की, उसके अंदर हम और भी चीजों को डिस्कशन करेंगे, है ना, हाउ वी कैन सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन विच डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, वो हम देखेंगे। और इस तरीके से मैं पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉन्सेप्चुअली आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। वंस अगेन आई वुड लाइक टू से इफ यू रियली like this video, don't forget to press the bell icon button and जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें। ऑल राइट, एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और ऐसे ही पढ़ते रहें। दैट्स ऑल।